हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें पति के ऊपर 498A 304B आईपीसी की धारा और 3/4 टावरी एक्ट और साथ ही साथ एक अल्टरनेट चार्ज 302 की में उसको दोषी पाया जाता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा साथ साथ जुर्माने से उसको दंडित किया जाता है। तो मामला क्या था वो हम लोग जान लेते हैं। मामला ये हुआ कि 2013 में घटना है, 2013 की घटना है जिसमें पति के ऊपर उसके ससुराल वालों ऊपर 498A 304B आईपीसी और 3/4 डाउरी और साथ ही साथ 302 का एक मुकदमा लिखाया जाता है कि जो लड़की के जो भाई हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके जो सिस्टर है उसकी डेथ हो गई है जहर खाने से, और उसके बाद वो उसकी FIR लिखाते हैं। फिर उसके बाद फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस, और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पति पे और उसके ससुराल वालों पर 498A 304B और साथ ही 302 आईपीसी धारा का चार्जशीट एक सबमिट करता है न्यायालय, जिसमें न्यायालय उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है। और ट्रायल कोर्ट जहां पे पति पर 302 आईपीसी की धारा पे उसको दोषी पाया जाता है और उसको आजीवन कारावास की सजा देती है। और साथ ही साथ जो उसके अदर कोई एक्यूज थी यानी कि उसके फादर और मदर को उन 302 आईपीसी धारा से उसको बरी कर दिया जाता है, एक्विटेड कर दिया जाता है। फिर इस सजा के खिलाफ उसका जो पति है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और वहाँ के जो उसके जो एप्लेंट की तरफ से जो बात रखी जाती है कोर्ट के समक्ष वही रखी जाती है कि जो प्रोसिक्यूशन था उसने जो भी 11 विटनेसेस में जो 7 विटनेस थे जो इनका एग्जामिन किया था वो सभी हॉस्टाइल हो गए हैं। वो ये नहीं सिद्ध कर पा रहे थे कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं। जब वाइफ की जब डेथ होती है हस्बैंड उस समय उस घर में था, और जो वाइफ ये भी उसने जो उसके एप्लिकेंट की तरफ की जो उसके लर्निंग कॉन्सेंट ये बात रखते हैं कि जो वाइफ की जो डेथ हुई है, जो डिसीज की डेथ हुई है वो यानी कि ये नहीं सिद्ध कर पा रहा है कि इसमें कोई एडिशनल डाउरी मांगा जा रहा है या कोई दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये सब बात एप्लेंट के जो लंदन काउंसिल वहाँ के जो सबमिट करते हैं। फिर उधर प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं प्रूफ कर पा रहा है कि प्रोसिक्यूशन जब अपनी बात रखते हैं तो ये भी नहीं प्रूफ कर पाया कि जो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ था 106 का जो सर्कमस्टेंस एविडेंस थे वो भी वो नहीं प्रूफ कर पाया, और वो उससे डिस्चार्ज नहीं ना कि उन्होंने अपने को प्रूफ ना करते हुए जो भी उन्होंने एग्जामिन किया और जितने भी उनके विटनेस थे सब हॉस्टाइल हो गए। और जो ट्रायल कोर्ट ने ये सबको ना ध्यान रखते हुए जो हस्बैंड पे यानी कि जो एप्लेंट के ऊपर जो ये बताया कि जब उस समय डिसीज की जो डेथ हुई उस समय हस्बैंड वहाँ पे था। तो इन सबको देखते हुए हाई कोर्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि सेक्शन 106 को सही तरह से डिस्चार्ज नहीं कर पाया है, और ना उसने जो एप्लेंट था जो एक्यूज था उसको रिवर्स कर दिया उस पर प्रूफ करने के लिए। तो इस सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट था उसको जो उन्होंने जो सज़ा दिया था वो हस्बैंड के पक्ष में फैसला सुनाया, और बेनिफिट डाउट के आधार पर जो 302 आईपीसी की धारा है जिसमें उसको आजीवन कारावास था, लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो सज़ा दी थी उस पर सेट असाइड उस पर रोक लगा दी, और ये भी दिया आदेश दिया कि अगर उसने कोई भी डिपॉजिट या कोई फाइन जमा किया तो उसको रिफंड कर दिया जाए। तो इस तरह के केस अगर आपके रिलेटेड कोई है या आपके मन में कोई सारी क्वेरी है या कोई आपको मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह का मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।